या पेटीएम या कोई भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनपीसीआई की ओर से अभी कुछ बदलाव हुए हैं जिसमें आप कोई भी यूपीआई के माध्यम से अगर पेमेंट करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप 2000 से ऊपर अगर कोई लेन देन करते हैं तो वो जीएसटी फ्री होगा। साथ ही साथ पहले क्या होता था, और ये बदलाव आपकी जेब और रोज के डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस पर असर डाल सकते हैं। अब चाहे सब्जी वाले को पैसे देने हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, ज्यादातर लोग यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब कुछ लिमिट्स और नए रूल्स आ गए हैं। सबसे पहले बात करें बैलेंस चेक की, तो अब आप किसी भी एक यूपीआई ऐप से दिन भर में सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। पहले ये लिमिट नहीं थी और आप जितनी बार चाहें उतनी बार बैलेंस चेक कर सकते थे। अब अगर आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप हर ऐप पर ये लिमिट अलग से लागू होगी। लेकिन इसके साथ ही अब आप एक दिन में सिर्फ 25 बार ही अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यानी पैसे कब आए और कब गए ये डिटेल्स देख सकेंगे। आप अपना बैलेंस जो है ना एक दिन में कितनी भी बार अपना बैलेंस चेक कर लेते थे, लेकिन अब ये कंडीशन बदल चुकी है। अब आप एक यूपीआई से दिन में 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कोई अपना, जैसे आपकी कोई ईएमआई वगैरह चल रही है, कोई लोन चल रहा है, तो उसमें ऑटो डेबिट की एक ऑटो पे का होता है एक ऑप्शन, तो उसके द्वारा आपका ऑटो पे हो जाता था। अब ये ऑटो पे जो है ना किसी एक निर्धारित टाइम में ही आपका होगा। इससे क्या होता है कि कुछ जो सर्वर होता है उस पर ज़्यादा लोड होता है, तो लोड कम करने की वजह से ये कंडीशन रखी गई है। साथ ही साथ जैसे आप जो है ना आपकी कोई ट्रांजैक्शन आपने की वो फेल्ड हो गई या प्रोसेसिंग में चली गई, तो वो ट्रांजैक्शन अब आप दिन में 3 बार ही चेक कर सकते हैं। पहली बार चेक करने के बाद दोबारा अगर आप चेक करते हैं तो उसके बीच में 90 सेकंड का टाइम होना चाहिए। यूपीआई का जो इस्तेमाल करें, लगभग 85% से ज़्यादा यूज़र्स जो है यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में, और लगभग एक महीने के अंदर 1200 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हो रही है। तो यूपीआई